हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द न्यू टॉपिक, न्यू स्टोरी। जब मुझको सांप ने काटा। जब मुझको सांप ने काटा। एनसीईआरटी क्लास थर्ड। एनसीईआरटी टेक फ्रॉम क्लास थर्ड एनसीईआरटी। जब मुझको सांप ने काटा। लेट स्टार्ट विद मी। लेट्स रीडिंग प्रैक्टिस विद मी। लेट स्टार्ट नाउ। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। बच्ची ने क्या देखा? एक नारियल का खोल पड़ा हुआ था, उसमें सांप घुस गया। तो उसने क्या करा? एक पत्थर उठाया और सांप को उसी में बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया उसने। और उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने आज सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी। यह सुनते ही नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लोग जोर जोर से चीखने पुकारने लगे। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। कभी सांप के पास मत जाना, क्योंकि सांप तो बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जब बर ने काटा था, वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वे चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। वो कहाँ से भागे? घर में से उठाकर बेटा को अपने गोदी में उठा के नाना मुझे बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके। अब कहाँ भागते जा रहे हैं? बाग और धान के खेतों को पार करके भागते वे अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। बूढ़ा मुझे अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वे डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैठाकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा।
उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सब लोगों ने बूढ़े वैद्य को उसके अद्भुत इलाज के लिए, अद्भुत ट्रीटमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेंट में भेजी, गिफ्ट में दी। रिटन बाय ऑथर शंकर। Thank you watching my video. Please like and share and subscribe. Thank you watching my video. Please like and share and subscribe.